तो गाइस आज मैं आ गया हूँ दिल्ली की एक इतनी मोटिवेशनल फैमिली के बीच में कि अगर आप इनका इंटरव्यू देखोगे तो आप ताली बजाने से रह नहीं सकोगे। सबसे पहले मैं मिलवाता हूँ हमारे तेजेंद्र भाई से, जो कि मिस्टर दिल्ली हैं, मिस्टर नॉर्थ इंडिया भी हैं, और उनके पीछे की जो स्टोरी है वो इतनी मोटिवेशनल है जिसको सुनकर आपको आने वाला है बहुत मज़ा। और ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको मिलवाता हूँ अपने आज के गेस्ट तेजेंद्र भाई से। हेलो भाई, हेलो। कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताओ। साथियों, ये हमारे तेजेंद्र भाई हैं, मिस्टर दिल्ली रह चुके हैं, नॉर्थ इंडिया रह चुके हैं। सबसे पहले देखिए ये होता है कि इनका एक हाथ नहीं है। तो तेजेंद्र भाई, आप हमें ये बताइए, जो आपका हाथ किसी एक्सीडेंट में ख़त्म हुआ था या पहले से ऐसा था? नहीं, ये बचपन से ही है मेरा। पैदा ही ऐसे हुआ था, बाय बर्थ। तो क्या क्या प्रॉब्लम सहनी पड़ी आपको इसकी वजह से? एक्चुअली क्या है, मैं अपनी ये मेरे बुआ थे, तो मैं जब 2 महीने का था तब मेरे घर वालों ने मुझे ना घर से बाहर निकाल दिया था। घर से बाहर खाट होती है ना, उस पे फेंक दिया था कि मेरा एक हाथ नहीं है। उन्होंने मतलब 2 महीने का था जब उन्होंने मेरे को घर से बाहर फेंक दिया था। तो अचानक मेरे बुआ आए थे मेरे पापा से मिलने के लिए उसी दिन। तो उन्होंने पूछा कि भाई इसको बाहर क्यों फेंका हुआ है। तो उन्होंने बोला कि भाई हम इसको नहीं रख पाएंगे क्योंकि ज़िंदगी भर इसकी सेवा करनी पड़ेगी, और इसका एक हाथ नहीं है, ये काम भी नहीं कर सकता, ना हमें कमा के खिला सकता। तब उन्होंने मेरी बुआ को बोला था कि हम इसको 20,000 रुपये में किन्नर को बेचने का फ़ैसला लिया है। और मेरी बुआ ने उसे मना कर दिया था उन्हें कि भाई ये मेरा अपना खून है, मैं इसको बेचने नहीं दूंगी। तो मेरी बुआ मेरे को अपने घर लेकर आ गए थे, और उसके बाद उन्होंने स्टडी वगैरह कराई। स्कूल गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाया क्योंकि घर की कंडीशन बहुत, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी। तो स्कूल भी, स्टडी मैंने ये था कि पढ़ने में स्टार्टिंग में तो ठीक था मैं पढ़ने में, फिर आगे चल के ना मैं अपने आप को कोसने लगता था कि मैं अपने जब दोस्तों को देखता था तो सब कुछ ना कुछ करते थे। कोई बाइक चलाता था, स्कूटर चला, तो मेरा भी मन करता था करने का। बट उस टाइम मैं कोसता था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, मतलब कोसता था कि यार मैं ऐसा क्यों। बट मैं फिर काफ़ी टाइम तक ऐसे ही मैं अपने आप को कोसता रहा। फिर एक दिन मैंने अपनी बुआ की तरफ देखा कि भाई उन्होंने मेरे को पाला है, उनके भी सपने होंगे कुछ। तो बस फिर मैं सोच रहा था कि भाई अगर मैं किन्नरों के हाथ बिक गया होता तो मैं आज कहाँ होता। जो मेरी बुआ ने मेरे को आज इस स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया, इस लाइफ से और उस लाइफ से मेरे कितना फ़र्क होता, मैं आज कहाँ होता 20 जब मैं किन्नरों के हाथ बिक गया होता। तो फिर मैंने उसी दिन सोच लिया था कि लाइफ में अब कुछ करना है। फिर मैंने इसकी शुरुआत जिम लाइन से करी थी। तो तेजेंद्र भाई, एक बात बताइए, मतलब आपको इतना मोटिवेशनल कहाँ से मिला कि यार मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, जो कि इतना बहुत टफ गेम है? मुझे ना शौक था, मेरे दोस्त थे ना जो वो जिम जाते थे, तो उनको देख के मेरा भी मन करता था कि भाई मैं भी जाऊँ जिम। तो मैं अपने घर में ही मतलब छत पे टेरिस पे जिम नहीं ज्वाइन करा था। तो टेरिस पे ईंटों में ना डंडा फंसा के, जैसे छेद वाली ईंटें आती थी ना, उसमें डंडा लगा के मैं वर्कआउट करता था। काफ़ी टाइम तक मैंने किया। फिर धीरे धीरे जब मेरा वेट थोड़ा बहुत बढ़ने लगा तो लोग देखते थे मेरे को, मोटिवेशन, वो मोटिवेशनल मिलता था उनको। तो उसके बाद मतलब एक मैंने अपने फिर दोस्त से बात करी थी कि मेरे को जिम ज्वाइन करना है। उस टाइम पे फ़ीस नहीं होती थी मेरे पास। तो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट जिम है, वहाँ फ़ीस नहीं लगती, तो वो वहाँ जाता था। तो मैं उससे बोलता था कि भाई मुझे भी ले चलियो। तो कह रहा ठीक है। तो मैं उसके साथ गया था। तो वहाँ जाके जब मैंने उसको ये बोला था कि मेरे साथ रहियो, क्योंकि कोई लड़के हैं जैसे अब, तो कोई बोले ना कि भाई एक हाथ है, कोई टोक ना दे। तो इसलिए फिर मैंने कहा मेरे साथ रहियो, मैं वर्कआउट करूँगा तेरे साथ ही। तो उसके साथ खड़ा होकर जब मैं वर्कआउट करता था तो काफ़ी मतलब लोगों ने मुझे बोला भी कि तेरे लग जाएगी, मत कर, एक हाथ से क्यों कर रहा है। तो उसके बाद सुनता नहीं था मैं किसी की, मतलब मेरे को करना था कि अब जो फ्रेंड थे मेरे ना, वो कोई मतलब क्रिकेट खेलता था, बाइक चलाता था, कोई बैट बॉल वगैरह खेलते थे। तो मैंने अपनी शुरुआत ना जिम लाइन से करी थी। अच्छा तेजिंदर भाई, कितना मुश्किल होता है एक हाथ से वर्कआउट करना? मतलब दोनों हाथ तो बहुत ज़रूरी होते हैं वर्कआउट करने के लिए, तो कैसे मैनेज करते हो उस चीज़ को? स्टार्टिंग में ये था कि मेरे को हुई थी दिक्कत, काफ़ी टाइम तक मेरे को दिक्कत हुई। मैं अपने टेरिस पे जब स्टार्ट करा, जब भी मैं, पता नहीं होता था कुछ भी कि कैसे करना है कैसे नहीं। और गवर्नमेंट जिम ज्वाइन करा था तब भी नहीं पता था मेरे को, क्योंकि वहाँ कोई ट्रेनर नहीं होता। तो वहाँ भी अपने आप ही करते थे, जैसा कर लिया ठीक है, जैसा अब लड़के कर रहे हैं उनको देख के कर लिया।
बट उसके बाद जब मैं हमारे यहाँ पी एकेडमी जिम था, मैं जब अच्छा थोड़ा वेट बढ़िया हो गया था, लोग देखते थे तो पूछते थे कि जिम जा रहा है, तो उसके बाद मैंने सोचा था कि अगर इस एक पहचान मेरे को मिलना शुरू हुई थी वहाँ से, तो मुझे लगा कि मेरे को ना अगर इस लाइन में ही आगे जाना है तो मेरे को प्राइवेट जिम ज्वाइन करना पड़ेगा जहाँ अच्छी नॉलेज मिले। हमारे यहाँ पी एकेडमी जिम है, वहाँ गया था मैं पता करने के लिए। तो वहाँ मैं दिनेश सर मिले थे जो जिम के ओनर थे, उनसे बात करी थी मैंने, तो वहाँ से फिर मेरे को मतलब सीखने को मिला, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी थी सीख। अच्छा, कितना मुश्किल सफ़र रहा मिस्टर दिल्ली तक, मिस्टर नॉर्थ एशिया तक, कितना कितना मुश्किल रहा? सफ़र ये था कि अब कंपटीशन टाइम पे तो मतलब डाइट का और फिर काफ़ी सारा खर्चे होते हैं, सप्लीमेंट का खर्चा, तो ये सब की प्रॉब्लम आई थी। बट मेरे सर ने मेरा बहुत साथ दिया था इस चीज़ में। आपके गुरुजी जो हैं? हाँ जी, गुरुजी ने साथ दिया था मेरा। सप्लीमेंट उन्होंने ही मेरे को बोला था कि कंपटीशन खेलेगा, तो मैंने उनको बोल दिया था कि भाई मेरे पे तो पैसे इतने हैं नहीं, क्योंकि कंपटीशन में इतना पैसा लगता है। तो नॉर्थ इंडिया में पहले खेला था, तो उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा मैं देख लूँगा। तो उन्होंने सप्लीमेंट का जो था उन्होंने खर्चा मेरा उठाया था, और डाइट का मेरी बुआ करते थे और मेरे सर भी देते थे। अच्छा, आपकी जो डाइट है वो कौन बनाता है? मेरी डाइट मेरी बुआ बनाती हैं, कभी भाभी बनाती हैं, क्योंकि भाभी तो ऑफिस जाते हैं। तो ये था कि मॉर्निंग में तो भाभी बना देते थे, बाकी सारा दिन मेरी मम्मी बनाते हैं। अच्छा बुआ जी, मुझे एक बात बताओ, जैसे कि तेजिंदर ये बॉडी बिल्डिंग करता था, तो इसके लिए कौन कौन सा खाना खाता और क्या बनाते हो आप इनके लिए? बेटा जी जो ये कहता मैं वही बना के देती थी, कभी आलू कभी चावल फीके, जो ये कहता था इसके मनपसंद की बना के रखती थी मैं। फीके चावल आपने खाए कभी? नहीं, नहीं खाई। तो आपने पूछा नहीं तेजिंदर यार ये तो कैसे फीके चावल कैसे खा लेता है? बेटा जी अब क्या कहूँ, अब उसने तो करनी थी डेटिंग, इसके बाद मैं कुछ नहीं कहती थी इसको, जो कहेगा मैं बना के रख देती। अच्छा भाभी जी, आप कैसे हेल्प करते हो तेजिंदर की, वही बताओ। जो बोलता है उसका काम कर देती हूँ मैं। अच्छा, आपको कैसा लगता है तेजिंदर इतना फेमस है दिल्ली के अंदर कि यार मेरा जो, क्या लगते हैं आपके ये मेरे ब्रदर इन लॉ है। ब्रदर इन लॉ इतने फेमस है, तो आपको कोई किसी ने टोका आज तक यार आपके नहीं, ब्रदर इन मेरे लॉ? को- मैं ऑफिस जाती हूँ तो उनको भी पता है कि, तो सब मुझे बोलते हैं मैडम आपका ये भतीजा जो देवरा देखो कितना फेमस है। काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं, क्योंकि मैंने शेयरिंग करती हूँ उसकी वीडियो भी बहुत जगह जगह। तो कैसा आपको प्राउड फील होता है? हाँ, क्यों नहीं होता। तो साथियों इसमें एक चीज़ और है, तो देखो तेजिंदर भाई ने अपनी बॉडी तो बनाई बनाई, उसके साथ फिर ये गुरुजी भी बन गए हैं। गुरुजी इसलिए बन गए हैं क्योंकि तेजिंदर भाई ने इन भाई को कराया ट्रेन, और ये भी मिस्टर दिल्ली हैं, और दूसरे का नंबर है चालू। तो आपका नाम बताओ भाई, क्या है? मेरा नाम विशाल है। विशाल भाई, मतलब आपको तेजिंदर भाई ने ट्रेन करा, तो आपको मोटिवेशनल कहाँ से मिला ये? जब था ये शुरू में, फिर जिम लाइन इसने ज्वाइन करी, बॉडी वॉडी बनाई। मेरे को मेरे सारे दोस्त बोलते थे कि यार तेरे भाई ने तो बड़ी अच्छी बॉडी बना रखी है। वो मेरे से पूछते थे कि हाँ, कि उसने एक हाथ से वो डंबल कैसे मारता था। तो फिर मैं उनको बताता था कि वो ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करता था, पहले छत पे करता था, फिर जिम जाता था। फिर इसने भी बड़ी मेहनत करी है, अपने अपने पैसे जोड़ता था, इकट्ठे करता था, उससे फिर डाइट वाइट का खर्चा निकालता था अपना थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया है इसने। मेरे दोस्त भी बोलते थे, फिर इसको देख देख के फिर मुझे भी शौक चढ़ा बॉडी बनाने का। इसको देखते थे, जैसे हम सुबह सुबह कनाट प्लेस चले गए सीपी में संडे के दिन, तो वहाँ पे बंदे आते थे, अट्रैक्ट होते थे इसकी तरफ कि एक हाथ और इतना बड़ा साइज़ कर रखा है इसने, गेन कर रखा है, तो उसके साथ फ़ोटो खिंचवाते थे। तो हमें भी होता था कि हाँ हमारे भाई के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। फिर धीरे धीरे हमें भी शौक चढ़ा बॉडी वॉडी बनाने का। फिर मैंने इसको बोला, फिर मेरे को वर्कआउट करवाता था, फिर सारा सप्लीमेंट की नॉलेज दी, फिर मैं इसी लाइन में आ गया था। फिर इसने मेरे को तैयारी करवाई पूरी कंपटीशन की। तो मिस्टर दिल्ली का आपने कंपटीशन जीत लिया? हाँ जी, फिर मेरी उसमें 3rd प्लेस लगी थी। बस इसने जो मेहनत कराई उसकी वजह से मैं 3rd प्लेस मार दी थी मैं। चलो भाई, एक भाई को तो इसने लाइन पे लगा दिया, फिर नंबर आती रही दूसरे भाई की, तो आपको कैसे जोश चढ़ा, आप ये बताओ। मेरे भी सेम ही है, बिल्कुल सेम है, भाई को देख के इनको देख के। भाई को ही देखकर। मतलब आपको किसी से मोटिवेशन लेना होता है या फिर कुछ सोचना होता है, तो आप भाई के बारे में सोचते हो कभी? हाँ, शौक था, भाई भी जैसे करता था मेरे को भी शौक था बस करने का। अब आगे कौन सा गेम खेलना है आपको? गेम नहीं, अभी तो बाहर जाने का प्लान है मेरा, पढ़ने के लिए। तो भाई देखो, जो तेजिंदर भाई हैं ये एक बहुत बड़ी मिसाल है उन लोगों के लिए जिनके 2 हाथ और 2 पाँव होते हैं और वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। और तेजिंदर भाई ने एक हाथ होते हुए भी इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। तो एक बार तेजिंदर भाई खड़े होकर फ्लैक्स करके दिखाओ हमारे दोस्तों को, क्योंकि ये काफ़ी दिन से वर्कआउट नहीं कर रहे। ये देखो,
तेजेंद्र भाई आज भी फॉर्म में है और 3 महीने से इन्होंने वर्कआउट नहीं किया है। थैंक यू सो मच।